क्या? तो फंक्शंस ऑफ फूड हम लोग कर रहे थे। तो इसमें फंक्शंस ऑफ फूड में आप लोग को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फूड में यानी भोजन का क्या फंक्शंस है जो हम लोग भोजन करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट किए थे कि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी। एक बार मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। और एनर्जी मिलेगा किसके लिए? फॉर डूइंग वेरियस वर्क्स, फॉर डूइंग वेरियस वर्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या जो सेकेंड पॉइंट क्या लिखे थे? सेकेंड पॉइंट था कि इट ऑल्सो प्रोवाइड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड ऑल्सो प्रोवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट में ही ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है कि इट कंट्रोल्स द दैट इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेरियस डिजीज, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ फूड में तीसरा पॉइंट है। इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, कि डिजीज फ्री तो हो ही गया, यानी हमारे को क्या होगा, स्वस्थ हम लोग रह सकते हैं, बीमारी से बचाएगा। इट ऑल्सो दैट रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी, चौथा पॉइंट, इट ऑल्सो रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी पार्ट सेल, ठीक है। उसको क्या करेगा? रिपेयर करने का काम करेगा, डैमेज करने का काम करेगा। अगर मान लीजिए आपको अगर कहीं भी शरीर में दिक्कत हो रही है, तो अगर सही से भोजन ले रहे हैं तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फूड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वेराइटी ऑफ फूड। अगला टॉपिक है वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है ना। बिना भोजन का, बिना फूड का कोई फंक्शंस नहीं हो सकता है। एनर्जी रहेगा ही नहीं, एनर्जी अगर रहेगा नहीं तो आप वर्क कीजिएगा कहाँ से, ठीक है, बीमारी से आपको लड़ने की क्षमता होगी कहाँ से। अब अगला टॉपिक है वेराइटी ऑफ फूड। तो वेराइटी ऑफ फूड में ज़्यादा कुछ है नहीं, वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। तो कहने का मतलब वेराइटी मतलब तरह तरह का भोजन हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रतिदिन हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, मॉर्निंग, ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड इन नाइट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब हम लोग लेते हैं। तो ये है क्या कि तीनों समय में हम लोग अलग अलग तरह का भोजन हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ब्रेकफास्ट के समय हम लोग चपाती वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, पराठे वगैरह जो भी हो। इसके बाद उसके साथ सब्जियां वगैरह ले लेते हैं, कुछ सैलेड वगैरह ले लेते हैं। तो कितने तरह का वहाँ भोजन हो गया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगर लंच हम लोग लेने जाते हैं, ठीक है, तो राइस, दाल, ठीक है, जो पल्सेज हैं, और उसके बाद क्या है, सब्जियां वगैरह, सलाद वगैरह उसके साथ भी हम ले लेते हैं। तो उसके साथ अलग हो गया उस समय का भोजन। और रात में भी फिर उसी तरह जो ब्रेड वगैरह हम लोग खाते हैं या जो भी हो, या ब्रेकफास्ट हम लोग चेंज कर करके खाते हैं, कभी सैंडविच खा लिए, कभी कुछ खा लिए। तो ये चीज़ है। तो इस तरह का ये वेराइटी ऑफ फूड की बात हो गई, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, ठीक है, एंड इन नाइट, ठीक है, ये 3 समय का हम लोग का मान लीजिए कि हम लोग एक खाना भोजन ग्रहण करते हैं। ड्यूरिंग मॉर्निंग दैट इज ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट हम लोग लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में तरह तरह का भोजन हम लोग उस समय लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद लंच हो गया, लंच हम लोग लिए।
और लास्ट वन दैट इज डिनर, डिनर हम लोग जो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के समय कुछ और हम लोग का भोजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, लंच के समय कुछ और भोजन लेते हैं और डिनर के समय कुछ और भोजन लेते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये वेराइटी ऑफ फूड की बात होगी। ब्रेकफास्ट के समय मान लीजिए हम लोग क्या खा सकते हैं, चपाती, ठीक है, वेजिटेबल्स, ठीक है, सलाद वगैरह भी आप ले सकते हो, सलाद, ठीक है। इसके साथ और आप थोड़ा सा अगर करना हो, थोड़ा सा अगर टेस्ट वगैरह बढ़ाना हो तो आप पिकल्स वगैरह भी ले लेते हो, ठीक है। पिकल्स वगैरह भी हम लोग खा लेते हैं थोड़ा सा उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, नहीं समझ रहे हो। उसी तरह लंच के समय हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज राइस, और राइस में भी आप तरह तरह का राइस ले सकते हो, फ्राइड राइस हो गया, ये हो गया, मिक्स वेज राइस हो गया, ये सब जो आप बना कर खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वेराइटी ऑफ फूड की बात हो रही है, ठीक है। राइस, पल्सेज, वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके साथ और पिकल्स वगैरह जो भी आप लीजिए, ठीक है, पिकल्स, अचार जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें नहीं। तो साथ में ये आपका ब्रेड। डिनर में उसी तरह फिर रोटी जिसको हम लोग ब्रेड भी बोलते हैं, ब्रेड, ठीक है, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसके साथ और जो लेना हो, मिल्क लेना हो, मिल्क वगैरह भी, ठीक है, मिल्क भी आ जाएगा, मिल्क, ठीक है, मिल्क एंड प्रोडक्ट जो भी हो, मिल्क आइटम जो भी लेना है, खाना है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो ये वेराइटी ऑफ फूड की बात हो रही है। और ये वेराइटी ऑफ फूड में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, हमारा कंट्री जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स नेचर का है, ठीक है। यानी अलग अलग स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, कर्नाटका, ये सब अलग अलग स्टेट हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का भोजन आपको मिलते हैं। कहीं इडली सांभर डोसा, ठीक है, कहीं आपको मिलेंगे राइस, ज़्यादा लोग खाते हैं, राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कहीं इसके बाद आपको रोटी वगैरह, चपाती वगैरह ज़्यादा, व्हीट वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। कहीं बड़ा पाव वगैरह ज़्यादा फेमस है। ये सब तो हर एक स्टेट का एक अपना अपना एक सिंबॉलिक फूड है, ठीक है। और इस तरह से तरह तरह का, जहाँ अलग अलग स्टेटों में आप अगर घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ अलग अलग तरह का भोजन आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये वेराइटी ऑफ फूड की बात हो गई। ये स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि यहाँ पर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड। वेराइटी ऑफ फूड के बाद सोर्सेज ऑफ फूड, अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। समझ में आ रहा है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बताते हैं, जब भोजन जब भी बनते हैं, फूड जब बनते हैं, तो फूड में मान ली कि अगर राइस, जब भी भोजन बनेंगे, फूड में एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइस, एग्जांपल ले लेते हैं राइस। तो राइस कैसे तैयार होता है, जो ड्राई अगर ग्रेन्स के रूप में जब रहता है, तो ये राइस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो राइस अगर जो बॉइल्ड राइस होता है, बॉइल्ड राइस, उबला हुआ, इसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है, राइस होता है और प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर एक बॉइल्ड राइस बना। तो ये जो बना, इसके साथ अब पल्स आई है, पल्स जब दाल बनते हैं तो इसके साथ क्या क्या ये होता है, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड पल्स है तो उसके साथ पल्स होगा, वाटर होगा, सॉल्ट होगा और कुछ स्पाइसेज वगैरह जैसे टर्मेरिक पाउडर, ठीक है, प्लस थोड़ा सा ऑयल होगा। तो ये क्या है, ये सब जो हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे बॉइल्ड राइस हो गया, पल्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया। एक वेजिटेबल्स का भी एग्जांपल ले लीजिए, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में बहुत प्रकार का, अगर मान लीजिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो एक मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटैटो, प्लस अगर उसके साथ आपको अगर और कोई मिक्स करके बना दे, मान लीजिए कॉलीफ्लावर बना लीजिए या कैबेज प्लस टोमेटो, ये सब डालकर एक मान लीजिए हम सब्जी बना लिए, टोमेटो। ये सब जो हम बता रहे हैं जो भी है अगर फूड का, तो ये जो उसमें मिलकर जो बना रहे हैं बहुत सारे, और स्पाइसेज भी रहेंगे इसमें, स्पाइसेज प्लस सॉल्ट, ठीक है, प्लस ऑयल। तो ये सब क्या है, ये सब जो बगल में लिख रहे हैं हम साइड में,
ठीक है, ये सब क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, यानी ये सब मिलकर ये सब तैयार हो रहे हैं, ये फूड आइटम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन का स्रोत कहाँ से मिलता है, नहीं तो सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड में सोर्सेज ऑफ फूड अगला टॉपिक है। तो सोर्सेज ऑफ फूड की जब बात करेंगे तो ये दो जगहों से हमको भोजन प्राप्त होता है, एक प्लांट्स, प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स से भी कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे, प्लांट्स। ये दो जगह से हमको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। सबसे पहले प्लांट से हम लोग प्लांट का सेक्शन पढ़ेंगे कि प्लांट से हमको कैसे भोजन मिलता है, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो अलग अलग पार्ट है, डिफरेंट पार्ट, प्लांट्स का बहुत सारे, कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, प्लांट का रूट पार्ट होगा, ठीक है, और सूट पार्ट होगा, सूट में भी लीफ होगा, फ्लावर होगा, ठीक है, ये सब चीज होगा, स्टीम होगा, ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले प्लांट देख लेते हैं, प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। सबसे पहले यही देखेंगे, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट ईडिबल होता है, यानी हम लोग खा सकते हैं या खाते हैं, ये चीज हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट का रूट पार्ट, रूट हम लोग खाते हैं कि नहीं, रेडिस, कैरोट, ये सब क्या है, रूट है, ठीक है, जड़ है, ये सब हम लोग खाते हैं। प्लांट का रूट पार्ट हो गया, रूट इज ईडिबल पार्ट। दूसरा क्या होगा, स्टीम, तना खाते हैं कि नहीं हम लोग, पोटैटो वगैरह, पोटैटो जो है ये सब चीज, ये स्टीम पार्ट हो गया। इसके बाद सी, ठीक है, रूट, स्टीम, उसके बाद लीफ, पत्ते खाते हैं आप, ये लिए लीव्स भी खाते हैं हम लोग। स्पिनैच, जो इसको साग हम लोग बोलते हैं हिंदी में, स्पिनैच हो गया लीफ में। कैबेज, कैबेज ऑल्सो लीफ, ठीक है। तो ये लीफ पार्ट हो गया प्लांट का। अब आगे रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया। फ्लावर, फ्लावर भी खाते हैं हम लोग, फ्लावर पार्ट भी खाते हैं हम लोग, फ्लावर। एग्जाम्पल्स में कॉलीफ्लावर, ठीक है, जो वेजिटेबल्स में आते हैं कॉलीफ्लावर, ठीक है, उसको हम लोग खाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो ये प्लांट्स का जो पार्ट है, जो इडिबल पार्ट है, ये सब हम लोग खाते हैं, इसको समझ रहे हो। इसके बाद फ्रूट्स, इसके बाद क्या होता है, फ्रूट्स, डी के बाद ई है, फ्रूट्स। फल, बहुत सारे फल हमको पौधे से ही मिलता है, तो फ्रूट्स भी हम लोग खाते हैं, नहीं, फ्रूट्स। एंड इसके बाद सीड्स, फ्लावर होगा तो सीड्स भी होगा, ठीक है, फ्लावर भी होगा तो सीड्स भी होगा, तो सीड्स भी हम लोग खाते हैं, वो पौधे से ही मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, सीड्स, ठीक है, सीड्स, समझ रहे हो। तो ये आपका एडिबल पार्ट हो गया है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इतना आपको चीज है। तो अब ये सबका हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि प्लांट का अगर रूट पार्ट हम लोग खाते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स, स्टीम खाते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स, लिप्स जो खाते हैं उसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके बाद फ्लावर खाते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स, फ्रूट्स खाते हैं तो कौन कौन सा, बहुत सारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो आपको ऑलरेडी पता होगा। सीड्स अगर खाते हैं तो सीड्स में एग्जाम्पल्स। तो ये सब चीज़ हम लोग एक एक करके हम लोग एक एग्जाम्पल्स आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट्स में आते हैं, ठीक है। रूट्स में रेडिस, कैरोट, ये सब आ जाएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जाम्पल, रेडिस, स्वीट पोटैटो, कैरोट, इटीसी एग्जाम्पल्स, ये सब हम लोग खाते हैं। ये सब कौन पार्ट है, प्लांट का रूट पार्ट है, ठीक है, पौधे का कौन है, रूट पार्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टीम पार्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन सा हम लोग स्टीम पार्ट खाते हैं, ठीक है, स्टीम पार्ट।
तो स्टीम पार्ट में हम लोग सबसे पहले स्टॉक है, कोलेरा है, ये इसके बाद पोटैटो है। पोटैटो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। पोटैटो जो है कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले पोटैटो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग पोटैटो खाते हैं। बिना आलू का तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। आलू के बिना सब्जी बनेगा नहीं, बहुत लोगों को पसंद भी आलू, ठीक है। इसके बाद और क्या है, ये हम लोग कुछ स्टॉल्क भी कुछ खाते हैं, किसी का स्टॉल्क, यानी कहने का मतलब जो ऊपरी भाग है, पौधे का कुछ ऊपरी भाग होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, वो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। स्टॉल्क यानी पौधा का ऊपर वाला भाग, रूट नहीं, स्टीम है, नाम ही स्टीम, तना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपका, ठीक है, ईटीसी। अब आगे लीफ, लीफ में भी बहुत सारा कॉमन एग्जाम्पल है। पत्ते, पत्तेदार गोभियाँ जो हम लोग खाते हैं, जैसे पत्ते वाले सब्जी। साग, सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल है साग, स्पिनैच। क्या है? स्पिनैच। इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता नहीं है, पर जो पत्ते हम लोग खाते हैं। नहीं, और क्या हो सकता है? पत्ते वाला जो गोभियाँ खाते हैं, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं हम लोग, कैबेज, ईटीसी। फ्लावर की बात आएगी तो आपको फ्लावर से याद आएगा कि कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, जो कि ठंडे के समय में अक्सर मिलता है, ठीक है। तो फ्लावर वाला एग्जांपल्स में जो फ्लावर का जो पार्ट होता है, प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। और कुछ ऐसा एग्जांपल्स कॉलीफ्लावर के अलावा, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, उसी का प्रजाति है ब्रोकोली, हरे रंग का जो गोभी होती है, गोभी की तरह ही देखने में होती है, ठीक है, ब्रोकोली, ब्रोकोली, ईटीसी, ठीक है। ये फ्लावर पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या था? फ्लावर के बाद फ्रूट्स एंड सीड्स, इसी के नीचे लिख देते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स, ई नंबर। फ्रूट्स, फ्रूट्स में तो बहुत सारा है, प्रतिदिन हम लोग खाते हैं। बनाना, एप्पल, मैंगो, अभी मैंगो का सीजन है, समर सीजन आ गया है। एग्जाम्पल, बनाना, एप्पल, मैंगो, अभी मैंगो का सीजन है, समर सीजन आ गया है। एग्जाम्पल्स, बनाना, मैंगो, ठीक है। इसके बाद एप्पल, ईटीसी, बहुत सारा है फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, ठीक है, प्रतिदिन हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रूट्स के बाद। फ्रूट्स के बाद क्या है? सीड्स। सीड्स देखिए, सीड्स देखिए कि सीड्स जो है, सीड्स में कौन कौन सा हम लोग खाते हैं। नहीं, सीड्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं? तो सबसे पहले राइस, ठीक है, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल हम लोग खाते हैं, तेल जो प्रतिदिन हमारे यहाँ कुक्ड जो वेजिटेबल ऑयल है वो, ठीक है। तो सीड्स में एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं? जो ऑयल, तेल हम लोग खाते हैं, जितनी लगभग जो तेल है ना, जिससे सब्जियां वगैरह बनती हैं, या जो पराठे वगैरह, चपाती वगैरह हम लोग खाते हैं, वो सीड बेस है, यानी वो सीड से ही बनता है। समझ रहे हो? सीड से ही बनता है। किससे बनता है? सीड से। तो ऑयल सबसे पहले सीड में आ जाएगा। इसके बाद और क्या आ जाएगा? इसके बाद सनफ्लावर, कोकोनट, ठीक है, नीम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सनफ्लावर, ठीक है, कोकोनट, इससे भी ऑयल निकलता है, तो ये सब सीड बेस है। समझ गए? ये सब क्या है? सीड बेस है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सोर्सेज ऑफ फूड में सबसे पहले प्लांट्स का सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब एनिमल्स, एनिमल्स से कैसे भोजन प्राप्त होता है? तो जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, या जो ह्यूमन बींग हैं, तरह तरह का भोजन खाते हैं। एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज किया गया है 3 भाग में, डिपेंडिंग ऑन द फूड ईटेन, यानी भोजन खाने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, और तीसरा ऑमनीवोर्स। तो ये प्लांट्स जो है, प्लांट्स अगर जो केवल पत्तेदार सब्जियां वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ठीक है, जो केवल मतलब कि केवल शाकाहारी बोल सकते हैं हिंदी में, शाकाहारी, जो शाकाहारी भोजन जो करते हैं, एकदम प्योर, फ्लेश कुछ नहीं खाते हो, ठीक है, मीट वगैरह कुछ नहीं खाते हो,
तो उनको हम लोग हर्बीवोर्स, हर्ष मतलब ही होता है पौधे, हर्ष मतलब ही होते हैं पौधे, तो जो ठीक है ये हो गया, तो वो हर्बीवोर्स हो गया। उसके बाद ये कार्निवोर्स जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, यानी जो मांस मछली वगैरह सब खाते हो जो, ठीक है, उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। तो वही जो है हम लोग उसी की बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हमको कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स और ये हमको ऑमनिवोर्स का जिक्र करना पड़ा था। तो अब हम लोग जो सेकंड अभी हम लोग करेंगे, एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। इसमें एनिमल्स हमको कैसे भोजन प्रदान करता है ये चीज अभी हम लोग देखेंगे, ये चीज अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स में सबसे पहले काऊ ले लीजिए। काऊ सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। काऊ से क्या मिलता है जी, थोड़ा बताओ तो सब लोग, क्या क्या मिलता है काऊ से? काऊ से क्या क्या मिल सकता है, सबको पता है। सबसे बड़ा चीज तो मिल्क, गाय हमारी माता है, सब लोग बोलते हैं ना। तो एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो एनिमल्स में एक सबसे अच्छा एग्जांपल वही काऊ, सब लोग गाय देखे हैं। एग्जांपल्स काऊ, नहीं ये क्या देता है काऊ? मिल्क। और जब मिल्क मिल गया, मिल्क तो हम लोग पीते ही हैं दूध, बहुत वो दूध अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जिसको अच्छा लगता है वो उसको पता होगा। तो मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। दूध से आप दही बना सकते हो, कर्ड, दूध से पनीर बना सकते हो। पनीर भी बहुत अच्छा है, एकदम भोजन है ग्रहण करने का, उसको हम लोग ताकत मिलती है। फिर बटर, मक्खन दूध से ही बनता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट, लस्सी, ये सब कहाँ है? मिल्क से ही बनता है। तो ये काऊ भोजन मिला कि नहीं हमको? गाय हमको कुछ फूड प्रदान की कि नहीं? क्या? मिल्क। और मिल्क से मिल्क बहुत सारे आइसक्रीम वगैरह क्या दूध से ही बनते हैं, जो प्योर मिल्क होता है उससे बना सकते हैं हम घरों में। तो ये सब चीजें हैं। अब दूसरे साइड में थोड़ा पहुंचते हैं, तो कुछ जो जानवर हैं उसको इस्तेमाल जो है ह्यूमन बींग या जानवर उसको फ्लेश के रूप में करते हैं, मीट के रूप में करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस फ्लेश या मीट एज अ फूड एनिमल्स, जैसे गॉट हो गया, बकरा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? मुर्गे, ठीक है। मुर्गा जो है वो भी क्या होता है, उसको लोग खाते हैं, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद क्या है? मुर्गी जो हेन है वो अंडा देती है, तो एग भी हमको मिल जाता है एनिमल से, एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अंडे भी मिलते हैं एनिमल से, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। तो ये आपको एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी क्या है एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड में? मिल्क तो हो ही गया काऊ, इसके बाद मीट, ये पहला हो गया ए। उसके बाद क्या हो सकता है? बी में एनिमल्स मीट भी प्रोवाइड करता है। एनिमल्स प्रोवाइड मीट ऑल्सो, मीट, एनिमल्स प्रोवाइड मीट। और कैसे भोजन एनिमल्स देता है भाई? तो इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट इज एग, एनिमल्स डॉट दे दिए, एनिमल्स प्रोवाइड एग ऑल्सो, एग भी मिलता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स में एनिमल्स प्रोवाइड मीट में जैसे क्या क्या हो सकता है? गॉट, एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दीजिए, GOAT, गॉट, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है गॉट हो गया, ठीक है। चिकन हो गया, फिश हो गया, चिकन, फिश, etc, ये सब मीट प्रोवाइड करते हैं। एग में हेन, डक, ये सब क्या है? etc, ये सब एग प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं, हेन, डक, टर्क, ये सब अंडे प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैरीन फूड, मैरीन मतलब होता है वाटर, मैरीन मतलब वाटर, तो मैरीन फूड ऑल्सो। तो मैरीन फूड में आपका क्या आ जाएगा? मैरीन फूड में फिश, वाटर में क्या होता है? मछलियां, मछलियों को जनरली खाता आदमी,
तो डी नंबर इसी में यही लिख देते हैं, मैरीन फूड। सी मैरीन फूड, मैरीन मतलब होता है वाटर, इसका मतलब ये होता है वाटर, यानी पानी में जो रहने वाले जो हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, फिश, ठीक है, फिश हो गया, क्रैब हो गया, ठीक है, प्रॉन हो गया, ये सब प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, क्रैब, केकड़ा, ETC, ये सब लोग खाते हैं, ठीक है, मैरीन फूड में आ जाएंगे ये, यानी पानी में जो रहने वाले। इसके बाद इंसेक्ट से भी हम लोग को भोजन मिलता है, कीड़े। फूड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स, फूड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। ऊपर लिख देते हैं, नीचे थोड़ा सा जगह नहीं है, आ नहीं रहा होगा। फूड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो अब इंसेक्ट्स की बात हो रही है, तो इंसेक्ट्स कैसे भाई, कोई सोच में पड़ जाएगा, ठीक है। डी के बाद ई, फूड ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, हनी बी, हनी बीज, मधुमक्खी, इससे क्या मिलता है, हनी मिलता है, हनी। शहद, जिसको शहद बोलते हैं, ठीक है, हनी, हनी बीज से क्या मिलता है, हनी, ठीक है। ये कैसे हनी मिलता है, ये जो हनी बी हैं ये फ्लावर से नेक्टर चूस के आते हैं, फलों के फूलों के रस चूस लेते हैं, अलग अलग फ्लावर से रस चूसकर, और क्या करते हैं, अपने जो उनका बी हाइव होता है, छत्ते होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी के, उसमें जाकर वो क्या करते हैं, वो लोग वो एक तरह से अपना हनी को कलेक्ट करके, ये नेक्टर को कलेक्ट करके और वहाँ हनी बनाने का काम करते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी बी, दैट इज इट प्रोवाइड्स हनी, शहद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक है इसका हनी का इस्तेमाल होता है आपको मेडिसिन में भी, ठीक है, मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता क्या है, ठीक है, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, ये सब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कल्चर मतलब खेती करना, कल्चर मतलब खेती करना, खेती किसी चीज का किया जा सकता है। तो बता देते हैं, फिश का जब खेती कर देंगे, यानी पशु मछली का पालन जब किया जाता है, ठीक है, फिश का जब कल्चरिंग किया जाता है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। रेयरिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ फिश, ठीक है, इसको हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर। फिश का पालन करना, मत्स्य पालन भी बोलते हैं इसको। और अगर हम लोग हनी बी का अगर जो हम लोग खेती करते हैं, यानी द प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस लगा दीजिए, प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ फिश, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज कॉल्ड एपीकल्चर, एपीकल्चर। और लार्ज स्केल पर खेती कभी किया जाता है, तो लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर नहीं की जाती है इसको, ठीक है। तो ये कल्चर की बात हो रही है, यानी फिश का अगर खेती करें पीसी कल्चर, और जब हनी बी का अगर हम लोग रेयरिंग करेंगे तो एपीकल्चर। ये आपका बात हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। फूड हैबिट ऑफ एनिमल, फूड हैबिट ऑफ एनिमल, एनिमल्स का फूड हैबिट कैसा है, अगला टॉपिक है, ठीक है। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, वही अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो बताए वही चीज इसमें हम लोग करेंगे। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का फूड हैबिट क्या क्या है, यानी खाने का आदत जो है किस प्रकार है, किस तरह से भोजन अलग अलग जानवर अलग अलग करते हैं।
तो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। बहुत तरह तरह के हमारे यहाँ एनिमल्स क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ मौजूद हैं। कोई घास वगैरह खाता है, पत्ते खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, केवल खाएंगे, जिनको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जो कि वो केवल फ्लेश ही खाते हैं, मांस, ठीक है, या डेड एनिमल्स का हो या फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो भी हो, मतलब कि मार कर खाते हो, ठीक है, तो वो हो गए, ठीक है। और तीसरा जो दोनों खाते हो, फल सब्जियां वगैरह सब खाते ही हो, पत्ते वगैरह खाते ही हो, प्लांट्स खाते ही हो, और साथ साथ में वो फ्लेश भी खाते हो, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑमनीवोर्स बोलेंगे। समझ गए? तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम बताए थे। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम जब हम बताएं तो इंट्रोडक्शन दिए तो उसमें बता चुके हैं वही चीज़। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड फूड्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। यानी अदर्स में कौन आ जाएंगे? एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जब तक पौधे से हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, यानी जब तक उससे हमको कोई चीज़ नहीं मिलेगा पौधे से, तब तक हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कहाँ से, ठीक है। और जब हम लोग को मिलेगा नहीं तो हम लोग बनाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि उनको हम लोग कंज्यूमर्स में कैटेगराइज किए, कंज्यूमर्स उनको बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमको पता है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि वाई आर द प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एक क्वेश्चन हो सकता है, वाई आर द प्लांट्स कॉल्ड या नोन एज प्रोड्यूसर्स, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड या प्लांट्स प्रिपेयर फूड या प्रोड्यूस फूड, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस, या स्लैश देके सिंथेसाइज मतलब भी वही बनाना या मेक, प्रोड्यूस या सिंथेसाइज या मेक ओन फूड, देयर ओन with the help of photosynthesis, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? हो सकता है क्लास 5 में पढ़े होगे आप लोग, क्लास 6 में आए हो तो क्लास 6 में, क्लास 5 में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट कहाँ? सनलाइट। फोटो मतलब होता है लाइट, दैट इज सनलाइट, ठीक है। और सिंथेसिस मतलब दैट इज प्रोसेस, बनाना, मेड। सिंथेसिस मतलब मेक, बनाना यानी तैयार करना। तो ये सनलाइट के साथ मिलकर और भोजन जब बनाते हैं तो क्या हुआ, ये सनलाइट के साथ साथ और क्या होगा? वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, और कुछ न्यूट्रिएंट्स और मिलेंगे, क्लोरोफिल, ये सब मिलकर और वो भोजन बनाते हैं पौधे। इसलिए इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। किसको? पौधे को, प्लांट्स को। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वाई आर द एनिमल्स कॉल्ड कंज्यूमर्स? जस्ट इसका उल्टा, वाई आर द एनिमल्स कॉल्ड कंज्यूमर्स?
इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर own food, but it depends on the plant, but they depend on the others, ठीक है, फॉर फूड। इसीलिए हम लोग एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोलते हैं, याद रहेगा। अब ध्यान देना है फीडिंग हैबिट के आधार पर, यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है 3 भाग में, ठीक है। फूड हैबिट फॉर एनिमल्स, तो डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट एनिमल्स are categorized into 3 groups। पहला हर्बीवोर्स, पहला हर्बीवोर्स करते ही चल रहे हैं। हर्ब्स मतलब होता है क्या? हर्ब्स मतलब होते हैं प्लांट्स, और वोर्स मतलब होता है ईटर्स, जो ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं। हर्ब मतलब प्लांट्स और वोर्स मतलब ईटर्स। तो जो प्लांट ईटर्स हैं, ठीक है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स का जो ईटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हर्बीवोर्स। तो इसको लिखना हो, दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स is called herbivores। एग्जाम्पल्स में हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स लीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? काऊ, बुफेलो, ठीक है, हॉर्स, etc। इसके अलावा और भी एक गॉट है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स। क्या करेंगे? कार्निवोर्स। सेकंड है कार्निवोर्स, बी में कार्निवोर्स। कार्नी मतलब होता है फ्लेश, यानी मीट, ठीक है। और वोर्स वही ईटर, दैट इज ईटर, जो ईट करता है, यानी जो फ्लेश ईटर है उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलेंगे। जो फ्लेश ईटर है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। दैट इज दोज एनिमल्स हु ईट या कंज्यूम, ईट का जगह कंज्यूम भी लिख सकते हो, ग्रहण करना, ईट फ्लेश ऑफ द एनिमल्स कहीं फ्लेश ऑफ द एनिमल्स जोड़ सकते हैं। इज कॉल्ड कार्निवोर। एग्जाम्पल्स में लायन, टाइगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लास 6 के लिए तो काफ़ी है, ठीक है। नहीं, etc, ठीक है।
ठीक है। तो कार्निवोर्स, ठीक है, तो कार्निवोर्स में क्या, कार्नी मतलब होता है फ्लेश और वोर्स मतलब ईटर। तो वैसे जानवर, वैसे जंतु जो कि फ्लेश खाते हो, ठीक है, एनिमल्स का, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑमनीवोर्स, ठीक है। ऑमनीवोर्स यानी ऑमनी मतलब होता है, ठीक है, जो दोनों खाते हो, बोथ फ्लेश एज वेल एज प्लांट। तीसरा ऑमनीवोर्स, ऑमनीवोर्स यानी बोथ, ऑमनी मतलब बोथ, बोथ मतलब क्या, दैट इज फ्लेश प्लस प्लांट्स, जो बोथ दोनों खाते हैं, ठीक है। वोर्स मतलब ईटर्स, वही चला रहा है, ईटर्स। तो दोज एनिमल्स, इसको लिखना हो तो दोज एनिमल्स विथ बोथ plants as well as flesh of the animals, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, ठीक है, वल्चर्स, ठीक है, वो ऐसे स्कैवेंजर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉकरोच, ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ है ऐसे कि जो ऑमनीवोर्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स, कॉकरोच, ठीक है, और वल्चर्स, ऐसे वल्चर्स स्कैवेंजर्स में भी आता है, ETC, ठीक है। तो ये सब ऑमनीवोर्स में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई फूड हैबिट के आधार पर जानवरों को, जीव जंतु को बांटना, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ हैं जो कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। स्कैवेंजर्स, ठीक है, उसके बाद पैरासाइट्स, ये दो चीज़ हम लोग थोड़ा सा इसमें और जानकारी लेंगे, ठीक है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स से पहले थोड़ा सा स्कैवेंजर्स, कुछ जानवर जो हैं, कुछ जीव जंतु हैं स्कैवेंजर्स में भी आते हैं। सम एनिमल्स are also comes under scavengers, स्कैवेंजर्स मतलब जो जैसे जीव जंतु, जो जीव जंतु मर जाते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, यानी डेड हो जाते हैं, तो उनके फ्लेश को जो खाते हैं, एक तरह से स्कैवेंजर्स और एक डिकम्पोजर्स भी आते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया होंगे, फंगी हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब डिकम्पोजर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये सब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट को साफ करने में भी काम करते हैं ये लोग। इन्वायरमेंट, अगर ये सब स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब अगर नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत ही गंदा हो जाएगा, इन सबों का ढेर लग जाएगा, समझ गए। तो इसलिए स्कैवेंजर्स का होना जरूरी है, ठीक है, डिकम्पोजर्स का भी होना जरूरी है। तो ये स्कैवेंजर्स को क्या करते हैं, सम एनिमल्स, अगर इसको लिखना हो तो सम एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, सिंपल, ये स्कैवेंजर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एग्जाम्पल्स में भाई क्रो, जैकॉल, वल्चर, ये सब एग्जाम्पल्स में क्रो, वल्चर, जैकॉल, ये सब आ जाएंगे। क्रो, वल्चर, जैकल, ETC, ये सब, हाइना भी आ जाएगा। तो ये सब स्कैवेंजर्स। अब आगे एक छोटा सा और है, डिकम्पोजर्स। नाम से पता चल, डिकम्पोज मतलब उसको क्या कर देना, सड़ा देना, उसको डिकम्पोज करके सड़ा देना, खत्म कर देना, यानी एक तरह से वो उस पर फीड करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं उसको। और डिकम्पोजर्स में फंगी और बैक्टीरिया आएंगे। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करना, उसको क्या कर देना, डिकम्पोज मतलब सड़ा देना, समझ गए। तो इसमें इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लास्ट में बताएंगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोजेज द डेड एनिमल्स या रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म which
फीड ऑन द, फीड या डिकम्पोज, फीड स्लैश डिकम्पोज लिख देते हैं, डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, उसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स में वही फंगी बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स में फंगी बैक्टीरिया etc। ठीक है, ये आपका बात हो गई, ये इस चैप्टर में लास्ट में यही था। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा समय कि अब ये चैप्टर आप लोग की फिनिश हो गई। ठीक है, इसमें अब आगे आप लोग को क्या करना है, जैसा कि मैं आप लोग को बुक दिखा रहा हूँ कि अब आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आती है। जो भी चैप्टर फिनिश होता है तो उसके लास्ट में एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे फिनिश हुआ तो क्या है कि दैट इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को आपको फेयर कॉपी पर करना ही, जैसे कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। कीवर्ड्स के बाद आता है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको ये करना है। ठीक है, इसको आप लोग को करना है और इसको कर कर और फेयर कॉपी में अच्छे ढंग से करना होगा। ठीक है, जब भी स्कूल रीओपन हो रही है तो उसमें आपकी फेयर कॉपी एकदम चेक होगी, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया आपको अगर दिक्कत हो रही है, जहां भी कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी सकते हैं, नहीं तो स्कूल खुलने के बाद जो भी डाउट हो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।